Namaste and welcome back to my channel. So guys, today I'm gonna talk about my experience of becoming a cabin crew. तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं. And before that, please like, share and subscribe to my channel. Thank you. तो guys, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैबिन क्रू कैसे बनी और क्या क्या प्रोसेसेस हैं इसके वे. तो सबसे पहले मैंने अपना इंटरव्यू इम्फाल मणिपुर में दिया था 2019 को 2019 को. इट वॉज सच ए नाइस एक्सपीरियंस. मुझे अभी सोच के मेमोरी लेन में जाके इतना अच्छा लग रहा है. तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू गई, पहला इंटरव्यू था मेरा और लकीली मैं उस पहले इंटरव्यू में सेलेक्ट भी हो गई. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यू का क्या क्या था प्रोसेस. तो पहले था डॉक्यूमेंटेशन राउंड. आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे वहाँ पे. 12 पास होना है आपको. मिनिमम क्राइटेरिया इज 12 पास. तो और वो डॉक्यूमेंट्स होंगे बहुत सारे. तो डॉक्यूमेंटेशन वाज माय फर्स्ट राउंड. सेकेंड राउंड फॉर मी वाज कैटवॉक राउंड. कैटवॉक राउंड बोल के होते हैं, वो था. फिर उसमें भी मैं सेलेक्ट हो गई लकीली. और थर्ड राउंड था हमारा इंग्लिश का टेस्ट. उसमें भी मैं क्लियर कर गई और हो गया मेरा सिलेक्शन उसमें. फिर चौथा राउंड था ग्रुप एक्टिविटी. एयर एशिया में ग्रुप एक्टिविटी होता है जहां आपको वो ग्रुप में सेग्रीगेट करेंगे. फिर आपको चूज़ करना है अपने आप से, अपनी आपके टीममेट से. आपको आपके टीममेट को और आपको कोऑर्डिनेट करके आपको एक डिसीजन में आना कि आप क्या करके क्या प्रेजेंट करना चाहेंगे जजेस को. तो हम लोग ने डांस किया था. लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ सानू भी चिट्टा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ. तो हमारे ग्रुप में से हम सारे सेलेक्ट हो गए. हम सारे इतनी खुशी होती है ना सोच के. तो हम सारे सेलेक्ट हो गए. उसके बाद था मेरा BMI चेक था, हाइट एंड वेट. तो उसमें भी मैं सेलेक्ट हो गई. उसके बाद हमारा 1-on-1 था, जहाँ 1-on-1 मतलब टीचर और आपके बीच में. और उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया. और उस तरह से मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया एयर एशिया का. पहला इंटरव्यू क्रैक किया. दैट वाज अ वेरी गुड फीलिंग कि हमेशा से कैबिन क्रू बनना है आपको. और जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो वो खुशी ही अलग सी होती है आप में, मतलब अलग वाली खुशी. तो मेरे साथ मेरे पापा आए थे. तो हॉल रूम में हॉल था, वो बहुत बड़ा होटल, इम्फाल होटल बोल के. तो हमारे पेरेंट्स जो भी हैं, हम लोग सेलेक्ट हुए कुछ. तो हमारे सारे पेरेंट्स वहाँ पे थे. माई डैड वॉज देयर. तो जैसे कहा कि आप सेलेक्ट हो गए, मैं दौड़ के गई, पापा को गले लगाया और मैं रोई. तो पापा कहते अब तो सेलेक्ट हो गई है. तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस. तो हम सेलेक्ट हो गए, मैं हो गई. एंड देन आफ्टर दैट हमारा मेडिकल हुआ. उसके एक दिन बाद हमारा मेडिकल हुआ. बहुत सारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो हमने किया. उसमें मेरा क्लियर हुआ. उसके बाद हम जितने भी सेलेक्ट हुए थे, हम लोग सब इम्फाल से बेंगलोर आए ट्रेनिंग के लिए. तो ट्रेनिंग 3 महीने का होता है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी. मैं आपको आराम से लेकर जाऊंगी. तो हम सारे इम्फाल से बेंगलोर आए. फिर उसके अगले दिन हमारा सबसे पहला ट्रेनिंग एफसेक का था. तो हम आए फॉर्मल्स पहने. फिर हमारा ट्रेनिंग हुआ एफसेक का. फिर हमने उसका एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया. उसके बाद हमारा सेफ्टी हुआ, SCP सेफ्टी इमरजेंसी प्रोसीजर. वो इतना बड़ा बुक होता है. तो हमारा उसका एग्ज़ाम होता है. तो हमारा वो ट्रेनिंग हुआ. उसके बाद फर्स्ट एड का ट्रेनिंग हुआ, CRM का ट्रेनिंग हुआ, ड्रिल्स हुए. दिल्ली में जाके ड्रिल्स किया हमने. फिर वो 3 महीने का ट्रेनिंग जब हमने कंप्लीट किया, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होता है. तो हमें वो एग्ज़ाम में मिनिमम 80% लाना है. तो एग्ज़ाम भी हमने क्लियर कर लिया. उसके बाद वाइवा होता है, एक होता है एग्ज़ाम. उसके बाद वाइवा, एयरक्राफ्ट वाइवा, वो भी हमने सब ने क्लियर किया. हरे कृष्णा.
हम सब ने क्लियर किया। उसके बाद जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, आपका सब कुछ हो जाता है, ये बात पता नहीं कहाँ से आ रहा है। उसके बाद आपका फैम फ्लाइट बोल के होता है, मतलब आपका इन फ्लाइट एग्ज़ाम लिया जाता है, जो जो आपने पढ़ा है आपका वो एग्ज़ाम लिया जाता है। तो मेरा था नवंबर को, तो मेरा वो भी मैंने किया, फैम फ्लाइट बोल के कहते हैं उसे, मैंने वो भी किया, उसमें भी क्लियर किया। उसके बाद फ्लाइंग स्टार्ट हो गई, आराम से फ्लाइंग स्टार्ट हो गई। एंड देन उसके बाद हमने जो जो पढ़ा था सर्विस का, मैं बताना भूल गई, सॉरी, सर्विस का भी हमारा होता है, उसमें भी आपको क्लियर करना होता है। तो उसके बाद में आराम से जो जो हमने पढ़ा था, ऐसा ऐसा लोकेशन, ऐसा ऐसा होता है, वो हमने प्रैक्टिकली किया। हमने पढ़े थे पर हमने प्रैक्टिकली करना शुरू किया। एंड देन हम सीखते गए एंड इट वाज सो गुड फीलिंग। आप पैसेंजर की तरह हमेशा ट्रैवल करते हो, पर वो यूनिफॉर्म पहन के, अच्छे से मेकअप करके, यहाँ पे विंग्स पहन के, अपना नाम बैच पहन के, जब आप वहाँ पे खड़े होके, हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन बोर्ड सर, वेलकम टू एयर एशिया, जब आप ऐसा कहते हैं स्माइल करके, पैसेंजर को वहाँ पे, और जब पैसेंजर सामने स्माइल करके गुड आफ्टरनून मैम ऐसे बोलते हैं, तो यू फील सो गुड। दैट वॉज वॉट आई ड्रीम्ड ऑफ, एंड मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया। एंड आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू गाइज, दैट हाउ वाज इट, इट वॉज सो गुड, सो गुड, आपको क्या बताऊँ। उसके बाद ऐसे ऐसे हो रहा है, एंड देन आई फील सो गुड, आई फील गुड, आई लव माई जॉब। मुझे पहले से ही क्रू बनना था, एंड आई एम अ क्रू नाउ, आई एम अ कैबिन क्रू विथ माई फेवरेट एयरलाइन एयर एशिया इंडिया। तो उससे ज़्यादा आप क्या मांग सकते हो। तो गाइस यही था मेरा एक्सपीरियंस, एंड आई एम अबाउट टू कंप्लीट। सो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, और रहेगा भी, बिकॉज आई एम विद द बेस्ट कंपनी। और उसके बाद अगर आपको ये मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया, या अगर आपको और जानना है क्रू के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, आपको क्या जानना है, किसके रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको। और आपको मेरे चैनल में कुछ वीडियो भी होंगे मैंने जो पहले डाले हैं, जैसे कि व्हाट ऑल वी कैरी इन आवर क्रू हैंडबैग, क्रू के हैंडबैग में हम लोग क्या क्या कैरी करते हैं। उसके बाद माई डेली रूटीन एज अ कैबिन क्रू, और सारी वीडियो आएंगे आपके मुताबिक, आपके रिक्वेस्ट के मुताबिक। तो प्लीज़ बताइए, फील फ्री टू कमेंट, एंड देन डोंट please, if you like the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much. That was my experience, and it has been such a lovely experience.